जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है मोहित खेरा। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश में सीएए कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। क्या है ये सीएए कानून और क्या भारतीय नागरिकों की नागरिकता छिन जाएगी? जो सवाल उठते हैं पूरा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा कि सीएए आखिर है क्या, क्योंकि आज ही अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सीएए जो है लागू हो चुका है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, क्या है नागरिकता संशोधन कानून सीएए 2019। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएबी संसद में पेश किया गया था, है ना। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले ही दिन राज्यसभा में पास हुआ था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए जो है कानून बन गया था। अब भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधित हो चुका है ना। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल जो था रहना जरूरी था, लेकिन इसको संशोधित करके कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। याद रख लीजिएगा, अगर आप 6 साल से भारत में हैं तो आपको भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगी। और किन के लिए है नागरिकता, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या किसी पर्सन या किसी विशेष धर्म से जुड़े लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए, है ना। तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम और पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। दिल्ली में भी एनआरसी और सीएए को लेकर एक विशेष समुदाय के लोग जो थे काफी विरोध कर रहे थे इसका। और वो सिर्फ देखिए भड़काया जाता है, बहकाया जाता है लोगों को, इसलिए इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि कानून की असली जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है। हमारे देश की राजनीति दोस्तों ऐसी है, इतनी गंदी है कि हमारे देश के जो असल लोग हैं उन्हें असल बात बता ही नहीं जाती है। उन्हें अफवाह फैलाई जाती है, उन्हें गुमराह किया जाता है कि भाई सीएए लाने से आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे कि आप भारत के हैं या नहीं है। तो ये सब जो भ्रम फैलाया गया दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, इसलिए इसको लेकर काफी विरोध किया गया और काफी सारे आंदोलन हुए। लेकिन सीएए में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की नागरिकता उल्टा जाएगी नहीं, उल्टा नागरिकता मिलेगी। इस बात को याद रख लीजिए, किसी भी पर्सन की, किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी। जो भारत का नागरिक है वो भारत का ही नागरिक रहेगा। जो अफवाह फैला रहे हैं ऐसे लोगों को आप कुछ जो महान वर्ड्स हैं वो यूज करके बोल सकते हैं कि भाई ऐसी अफवाह मत फैलाया करो, क्योंकि वो लोग आपको पागल और मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सीएए से किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, उल्टा नागरिकता मिलेगी। और किनको नागरिकता मिलेगी ये भी जानते हैं, है ना। तो असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहां के मूल निवासियों के अधिकार जो हैं खत्म हो जाएंगे, है ना। अब केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। क्योंकि आपको भी पता है बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुस्लिम है काफी ज्यादा तादाद में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली तक में आगे बस गए हैं रोहिंग्या मुस्लिम, और खासकर ये यहां रह के भारत को अंदर से बर्बाद कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल होते हैं। आप सभी को पता होगी ये चीजें। अब दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में 2 बार कहा था कि भाई सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा, और आज लागू हो गया है। और यह देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने खुले शब्दों में चैलेंज दिया था कि भाई सीएए देश का कानून है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है ना। और संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी, लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने में 8 बार समय सीमा जो थी बढ़ाई गई, लेकिन फाइनली आज अभी इसी वक्त सीएए कानून देश में लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किसे मिलेगी नागरिकता, है ना। किसे नागरिकता मिलेगी जान लीजिए। तो दोस्तों, सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित, याद रख लीजिएगा, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के ही लोगों को नागरिकता मिलेगी। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे मुस्लिम क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये जो कंट्रीज है ये ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज है, यहां पे मुस्लिम कैसे प्रताड़ित हो सकता है ना। भाई ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कैसे प्रताड़ित होगा। आपने पाकिस्तान का हाल देखा, वहां पे हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, सिख भाइयों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, या आपने आए दिन न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, आर्टिकल्स पढ़े होंगे। इसलिए
अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अफवाह फैलाई गई थी यहां के इंडियन मुस्लिम्स के लिए कि भाई उनकी नागरिकता चली जाएगी, उन्हें कागज दिखाने पड़ेंगे कि भैया आपके अब्बा के जमाने के कागज लेके आओ तब आपको नागरिकता मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाह थी। याद रख लीजिएगा, सीएए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा, भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा। याद रहिए, इंडियन मुस्लिम जो है वो भी भारत के नागरिक हैं, है ना, उन्हें कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो अफवाहों से बचें। जो आंदोलन किए गए, जनता को परेशान किया गया, रोड जाम की गई, ये कहां तक सही है एक अफवाह को सुन के, जबकि वो कानून आपको प्रभावित कर ही नहीं रहा था। इतने महीनों आप लोगों ने आंदोलन चलाया, किस बात पे चलाया भाई? सिर्फ अफवाह सुन के। तो ये बिल्कुल भी नहीं है ना, भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है, सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। मतलब अगर आप बहुत सालों से भारत में रह रहे हैं तो भारत आपका देश है, आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई आप भारत से चले जाओ, या फिर आप किसी पार्टी का विरोध कर रहे हो और वो आपको पार्टी बोले कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तानी हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भारतीय ही रहोगे। सीएए आपकी नागरिकता नहीं छीनेगा। सीएए उन लोगों को नागरिकता दे रहा है जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं। किन किन देशों से? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। इतना याद रख लीजिएगा, सिर्फ गैर मुस्लिम्स। याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है भाई, अपने ही कंट्री में कोई कैसे प्रताड़ित हो सकता है। तो ये कानून है जो लागू किया गया है। तो इसमें भ्रम ना फैलाएं कि भाई सीएए से नागरिकता चली जाएगी। सीएए से उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो दूसरे देशों में प्रताड़ित हुए हैं, है ना, किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। तो वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और भाई चैनल पे इसी तरह के मुद्दे जो हैं आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी के वीडियोस भी देख लीजिएगा और अपने हर एक दोस्त से शेयर कर दीजिएगा, खासकर उन मुस्लिम फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा जिनको लगता था कि उनकी नागरिकता जो है चली जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सीएए आखिर जरूरी है या नहीं। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ये थे मेरे राय थी ये, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।